हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, अलजेब्रा के अंदर मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहा था, ठीक है। आज हम उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और क्यूबिक इक्वेशन को भी सोल्व करना मैं आज आपको सिखाता हूँ। बच्चों, ये वाली चीज तो मैंने आपको सिखा दी थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हाँ, अगर इसके रूट्स मैं आपको अल्फा और बीटा मानता था, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा माना करता था, तो बताओ इसके जो फैक्टर हुआ करते थे, क्या वो आपके पास में x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा हुआ करता था क्या? अरे हाँ या ना, x माइनस का अल्फा x माइनस का बीटा इसके फैक्टर हुआ करते थे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि x² प्लस आपके पास में 5x प्लस का 6 आपके पास में अगर एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहां से कहते थे x प्लस का 3 x प्लस का 2, ये आपके पास में इसके क्या हो गए फैक्टर। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। और रूट्स की बात करते थे तो इसे 0 के इक्वल पुट करते थे, तो x -3 और x की वैल्यू -2 आया करती थी। आज मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने वाला हूं वो है क्यूबिक एक्सप्रेशन। यहां से आपको कुछ न कुछ जो रिजल्ट होते हैं वो आपको याद रखने होंगे। बच्चों, आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन यानी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। अगर मैं यहां पर देखूं कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 3 है, यानी डिग्री 3 है। तो मुझे बताओ यहां नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? ax², तो आपके पास में यहां x की जो वैल्यू कितनी पॉसिबल थी? 2। कितने रूट्स निकला करते थे? 2। तो बच्चों यहां पर जो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे कितने? 3। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो इसके रूट्स होंगे हिंदी में क्या कहते हैं? मूल या हल, या फिर इसे सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके रूट्स बच्चों क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा होंगे। क्या रूट्स कहलाएंगे? अल्फा, बीटा और अपन गामा मान लेते हैं। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा, बीटा, गामा हैं, तो मुझे बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे? आपको तुरंत कह देना चाहिए इसके फैक्टर होंगे x माइनस का अल्फा, x माइनस का बीटा और x माइनस का गामा आपके पास में इसके फैक्टर होंगे। यानी आप चाहे ये कहो या फिर ये कहो, बात यही है। अरे बच्चों, चाहे आप ये कहो या फिर आप x प्लस 3 x प्लस 2 कहो, बोलो बात एक ही होती है क्या? कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये चीज आ जाया करती है। अगर इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा हैं, तो मुझे बताओ इसके जो फैक्टर क्या x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा ही होंगे क्या? और आपको पता है अगर ये फैक्टर है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर कर ये रिजल्ट आपके पास में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो और बातें मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, यहां से कुछ रिजल्ट और आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो बच्चों उसी तरह यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ रूट्स जो आपके पास होता है वो माइनस का b/a होता है। क्या होता है? माइनस का b/a। ये ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, इससे रिलेटेड एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको कराने वाला हूं। लेकिन पहले एक बार आप ये फॉर्मेट सीख लो। और आप मुझे बताओ, जहां अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट करा करते थे यानी कि अल्फा बीटा का मान निकाला करते थे, वो कितना आया करता था? c/a। तो यहां पर भी दो का मल्टीप्लाई करके यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस आपके पास में गामा अल्फा, ये रिजल्ट भी आपके पास में जो होगा वो c/a होगा। जो दो का मल्टीप्लाई करते हुए आप रिजल्ट निकालोगे वो कितना होगा? c/a। और अल्फा, बीटा, गामा जो होगा बच्चों वो हमेशा ध्यान रखना वो होगा d/a होता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी अगर क्यूबिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन अब आज के बाद आपके सामने आता है तो, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास में माइनस का b/a, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा अपॉन में
एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब हिंदी में कह रहे होते हैं बच्चों गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा, और यहाँ ये साइन कैसा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चीजें अभी भी वही है, दो का मल्टीप्लाई करते हुए आप प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे तो वो अभी भी सी अपॉन ए आएगा, और अल्फा बीटा गामा डी अपॉन में ए होता है। बच्चों अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने हुआ करती है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि बताओ इसके रूट्स क्या क्या होंगे या इसके फैक्टर आपके पास क्या क्या होंगे, तो आप तुरंत सोच लेते हो कि ऐसी दो वैल्यू सोचेंगे जिन्हें ऐड करने पर आपके पास ये आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आए। क्या इसी तरीके से आप सोचते हो क्या? लेकिन अगर मैं आपके सामने क्यूबिक एक्सप्रेशन रख दूं और फिर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसके रूट्स क्या होंगे और बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। वो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो अब बच्चों पहला एग्जांपल आपके पास में ये होगा कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसे डिसाइड कर रखे हैं जिससे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मुझे समझाना भी थोड़ा सा आसान होगा। इसे मैजिक क्रॉस मेथड भी अपन जानते हैं। देखो एक बार, जिससे बहुत जल्दी क्रॉस मेथड होता है जिससे अपने पास में रूट्स निकल जाते हैं। देखो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स निकालने हैं, x की पावर 3 यानी 3 रूट निकलेंगे। अब ध्यान रखना पहला वाला जो रूट होगा वो बच्चों हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से लगाना होगा, और बाकी के जो रूट हैं वो पहला निकल जाने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर कर अपन सोल्व कर देंगे। क्या तरीका होगा इस बात को सीखो। बच्चों पहला वाला तरीका तो x की वैल्यू आपको सोचनी होगी, पहला रूट हिट एंड ट्रायल लगाओ कि x की वैल्यू 1 -1 2 -2 पर किस पर ये आपके पास 0 रिजल्ट दे देगी सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, सारे रिजल्ट पॉजिटिव है तो 1 तो सोचना बेवकूफ़ी होगा, -1 आप सोचो, -1 सोचोगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा प्लस का 13 माइनस आपके पास में प्लस का 32 प्लस का 20। तो बच्चों ये आपके पास में बन गया है ये माइनस का 32, तो आपके पास ये बन गया है 33, ये बन गया है -33, और बोलो कितना रिजल्ट दे रहा है, 0 रिजल्ट दे रहा है। यानी इसका पहला रूट तो आपको पता चल गया, बोलो वो कितना है, -1। अब बाकी के दो रूट कैसे पता चलेंगे उन्हें अपन देख लेते हैं। तो देखो उन्हें निकालने का ये क्रॉस मेथड क्या होता है कि -1 पहला रूट है उसे लिख दो, ठीक है, जो हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा। अब आप यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के उन्हें यहाँ लिख दो, बोलो 1, यहाँ पर 13, यहाँ पर आपके पास 32, यहाँ पर बच्चों आ गया है 20। ये बात क्लियर है, ऐसे लिख दोगे। और पहला वाला जो आपके पास में कोफिशिएंट है उसे एज इट इज लिखना है, सेम लिखना है जो यहाँ पर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बच्चों आ जाएगा 12, ठीक है, ऐड कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -12, उसे आप यहाँ लिख दो और इसको ऐड करके यहाँ लिख दोगे तो 20। सेम अप्रोच, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मेथड हो गया ना ऐसे, ये आपके पास आ जाएगा -20, उसे यहाँ लिख दो और दोनों को ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ पर कभी भी आपके पास वैल्यू नहीं बचेगी, हमेशा आपके पास में यहाँ 0 आएगा। यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ गई हैं, जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। अरे आ गया है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसे दो वैल्यू अब सोच पाओगे क्या जिन्हें ऐड करने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए? बोलो आसान है, 10 और 2। ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है, 10 और कौन सी है दूसरी, 2 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर x प्लस का 10 और आपके पास में x प्लस का 2 हो जाएंगे क्या? अरे समझ रहे हो ना कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 2x प्लस का 20, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, तो x प्लस 2 x प्लस 10। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो आपके पास में फैक्टर है वो कौन कौन से हैं।
बोलो पहले -1 पर अगर वैल्यू अपने पास यहाँ सेटिस्फाई हुई थी तो पहला फैक्टर तो हो गया x प्लस का 1, -1 वैल्यू है तो फैक्टर हो गया x प्लस का 1, और आपके पास में दूसरा हो गया x प्लस का 2 बोल दो और फिर x प्लस का क्या बोल दोगे, 10 बोल दोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? मोस्टली जितने भी स्टूडेंट इस टाइम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं 80% स्टूडेंट को ये फैक्टर निकालना कहीं ना कहीं नहीं आता होगा। अब मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हो। बच्चों 1 और -1 अगर कभी फैक्टर हुआ वो तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो वो बात भी आपको मैं यही साथ के साथ सिखा देता हूं। देखो अगर बच्चों यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट बोलो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b से, यहां c से, बोलो ये क्या है, d। अगर a और c का सम b और d के सम के बराबर हो गया, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस डी बन रहा है, तो ध्यान रखना वो क्यूबिक इक्वेशन -1 पर सेटिस्फाई होगी ही होगी। किस पर, -1 पर वो एक क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। अगर आपके पास में एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा ध्यान रख लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया है। तो ये बात ध्यान रखना कि वो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास में 1 पॉजिटिव 1, अभी तो -1, उस केस के अंदर पॉजिटिव 1 पर वो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास में सेटिस्फाई होगी ही होगी, ठीक है। इसके ऊपर बेस में आपको और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आप अच्छे से रूट निकालना सीख लो। एक और एग्जांपल देखो, आप देखो एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसके रूट्स अब आपको या फैक्टर आपको बताने होंगे। बच्चों एक एग्जांपल है x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चों आप यहां पर थोड़ा सा समझो कि देखो पहला वाला रूट तो हमें हिट एंड ट्रेल से सोचना होगा, ठीक है। वहां पर 1 -1 2 -2 वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सोचना होगा, लेकिन उसके अंदर भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि अगर आपके पास a और c का सम b और d के सम के बराबर अगर आता है तो उसका एक रूट -1 होगा ही होगा आपके पास में। तो मुझे एक बात बताओ, बोलो वो बात तो पता चल गई है क्या कि ये 4 बराबर आ रहा है तो -1 आएगा ही आएगा। तो आप सेटिस्फाई करा के देख लो, मानते नहीं हो तो -1 बोलो ये कितना हो गया, माइनस का 7, -1 पर बोलो ये कितना हो गया, प्लस का आपके पास -1 पर ये हो गया है माइनस का 4, ये हो गया है प्लस का 12। तो बताओ 12, ये माइनस का 12 बन गया, ये प्लस का 12, बोलो सेटिस्फाई हो गया क्या। अब बाकी के दो रूट्स कैसे निकलेंगे वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या निकला है, -1, उसे लिख दो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशिएंट लिख दो, बोलो 1, या -7, यहाँ आपके पास में 4, यहाँ आपके पास में है 12, ठीक है। पहला वाला एज इट इज आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, ठीक है, और इन्हें ऐड कर दो तो बोलो कितना हो गया, -8। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बच्चों यहां लिख दो तो बताओ कितना हो गया, +8। -8 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, और ऐड कर दो तो बताओ कितना हो गया, 12। -1 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 और ऐड कर दोगे तो 0। मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि ये हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0। अब बच्चों ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है, जिसे आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस का 8x और आपके पास में प्लस का 12, आपके पास में ये द्विघात समीकरण बन गया। अब आप ऐसी दो वैल्यू बता दो जिन्हें आपके पास में तोड़ने पर ये और ये आए, तो आपके पास में बोलो क्या हो गई है, -6 -2, बोलो क्या हो गई है, -6 और -2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 होते हैं आपके पास में। तो बताओ फैक्टर क्या क्या हो गया, बोलो -1 पर सेटिस्फाई हुआ था तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया है, x प्लस का 1, बोलो फिर क्या हो गया है, x माइनस का 2, और फिर हो गया है x माइनस का 6। मुझे एक बात बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर अपन आए हुए मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड।
चलो देखो, एक और मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो, अब मैं यहां पर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है बच्चों, उसे एक के अलावा कुछ और रखकर भी आपके सामने रखता हूं। जैसे एक एग्जांपल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। आपसे कह दिया गया कि बताओ इसके जो 3 रूट बनेंगे, बताओ वो क्या क्या बनेंगे। जल्दी से एक बार आप सोचो। देखो, यहां पर 1 और -1 तो सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, बोलो। इसका सम, इसका सम, बोलो ये तो बराबर बैठेगा ही नहीं। अरे हाँ, है ना। इन सभी का टोटल क्या 0 आ रहा है क्या, बोलो वो भी नहीं आ रहा है। तो बच्चों 1 और -1 तो नहीं हो सकते, वो तो तुरंत ही पता चल जाना चाहिए आपको। क्या अगर नहीं है तो 2 रख के देखो। 2 का क्यूब 8, ये हो गया 16, 4 आपके पास में, ये हो गया 12, ये हो गया माइनस का 22, ये हो गया माइनस का 6। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया है, रिजल्ट 0 आ रहा है। यानी इसका पहला रूट तो आपको मिल गया है, वो है +2। अब बाकी के 2 रूट्स निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे। 2 आ गया, इनके कोफिशिएंट आप यहाँ लिख दो 2, 3, माइनस का 11 और माइनस का 6। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ तो हमेशा एज इट इज़ आएगी जो यहाँ पर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 और उसे यहाँ लिख दो। ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। 2 को 7 से गुणा करो, बोलो कितना आ जाएगा, 14। यहाँ लिख दो। अब मुझे बताओ दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 को 3 से गुणा करोगे, बोलो क्या आ जाएगा, 6। और इन्हें ऐड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 0। ये तो 0 आना ही था। ये आपके पास क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए, जहाँ आप कह सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए। अरे आ गए क्या। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ऐसी 2 वैल्यू सोचो जिन्हें ऐड करने पर तो आपके पास में 7 आए और गुणा करने पर आपके पास में कितने आए, 6 आए। तो मुझे बताओ ऐसी 2 वैल्यू 6 और 1 होगी क्या। ऐसी 2 वैल्यू आपके पास क्या होगी, 6 और 1। जब बच्चों फाइनल अपन कर रहे होंगे तो अपने पास में कोफिशिएंट का भी अपन भाग दे रहे होते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो बोलो एक तो आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 1/2। अरे हाँ है ना। लेकिन इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए, या तो आप पूरा बेसिक से सोल्व कर लो इसे, जैसा भी मैं बता दूंगा। वरना अगर बच्चों अगर इसके रूट्स बताने हैं तो बोलो एक तो रूट आपके पास क्या हो गया, 2। एक रूट हो गया तो हमें साइन भी चेंज करने होते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 1/2। लेकिन अगर आपके पास में फैक्टर की बात करी जाए तो बच्चों पहला फैक्टर तो हो गया है आपके पास में x माइनस का 2। अरे हाँ है ना, पहला फैक्टर तो हो गया है x माइनस 2, क्योंकि 2 पर ये सेटिस्फाई कर गया था। दूसरा फैक्टर जो आपके पास बन जाना चाहिए वो बन जाना चाहिए x माइनस का 3। और बच्चों जो तीसरा फैक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा 2y, ये x प्लस का आपके पास में 3 है। और तीसरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2y प्लस का 1। देखो ये 2 तो आप इजिली कैलकुलेशन करके भी तो निकाल सकते हो ना। बोलो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस का 3। यहां से 2x कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 3 बनेगा। यहां से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 3 आएगा। अब मुझे बात बताओ, क्या 2x प्लस का 1, ये क्या लिख दिया मैंने, ये कभी छोटा मोटा ऐसे गलती हो जाए ना, x की जगह y का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो 2x प्लस का 1 और यहाँ से x प्लस का 3, तो आपके पास में ये इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं। उम्मीद है यहां तक ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर अगर कभी निकालने पड़े, अगर उसके रूट्स निकालने पड़े तो क्या आप अब निकाल लोगे क्या। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात मुझे बताओ। और उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं जो 2016 मेंस के अंदर पूछा गया था, और उसे आप जल्दी से सोल्व करो। चलो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। जहां आपसे कहा गया है कि x y z जो आपके पास में है, 3 फैक्टर हैं आपके पास में इस क्यूबिक इक्वेशन के, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। देखो आपके पास में सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, चलो क्यूब वाली तो है। बच्चों नहीं है उसका मतलब ऐसा हो सकता है उसका कोफिशिएंट 0 रहा हो। एक्चुअल में ये क्यूबिक इक्वेशन जो रहेगी वो तो यही रहेगी, a क्यूब
अपने पास में +0a² माइनस का 7a माइनस का 6। मुझे बताओ क्या ये क्यूबिक इक्वेशन बेसिक फॉर्मेट तो इसका यही रहा होगा क्या कि 0a² से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, वो साइलेंट हो गया है। ठीक है, यहां पर अपने पास में a क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्यूब अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x² का कोफिशिएंट कभी भी जो a होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर भी जो ax³ है वहां a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो पता ही नहीं कर पाओगे। चलो ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये होता है। अब बच्चों जो x, y, जो z है ये आपके पास में क्या है, ये रूट्स नहीं है, ये आपके पास फैक्टर है, गुणनखंड है आपके पास में। एक क्यूबिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स की बात करूं, अगर मैं रूट्स अल्फा, बीटा और गामा अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मान लेता हूं, तो बताओ अल्फा, बीटा, गामा के अकॉर्डिंग रूट्स क्या हो जाएंगे। तो आप बोलोगे पहला रूट होगा, बच्चों ये x के फॉर्मेट में नहीं है, a के फॉर्मेट में है, तो पहला फैक्टर जो हो जाएगा वो a माइनस का अल्फा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस का बीटा, तीसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस का गामा। ये 3 फैक्टर हो जाएंगे। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि वहां पर तो बच्चों x के फॉर्मेट में था और वैल्यू अपने पास 2 आ रही थी, तो फैक्टर तो x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 3 ऐसे ही तो कह रहे थे। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा, बीटा, गामा हैं, तो बताओ इसके फैक्टर पहला a माइनस अल्फा, दूसरा a माइनस बीटा, तीसरा जो फैक्टर होगा वो a माइनस गामा होगा, और फैक्टर तो ये भी हैं क्या, तो बताओ क्या ये आपस में बराबर होंगे क्या। अरे हाँ या ना, पूछ रहा है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो बच्चों इन सभी का आप सम कर दो। जब आप इन सभी का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3a माइनस, आप कॉमन ले लो और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा क्या। अरे आ जाएगा क्या। और मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको निकालना आता है क्या। अरे बताया था ना कि आपके पास माइनस का b अपॉन में क्या होता है a। मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट अपॉन में x³ का कोफिशिएंट, और यहाँ साइन क्या रहेगा माइनस। तो बच्चों x² यानी a² का कोफिशिएंट तो 0 है, अपॉन में a³ का कुछ भी हो, अगर ये 0 है तो बोलो ये आपके पास में रिजल्ट कितना हो गया है 0। समझ में आया ना कैसे आया, माइनस b अपॉन में a, तो आप कहोगे 0 बटे में 1, तो आपके पास में आ गया 0। तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आपके पास में 3a ही आ गया है क्या। हमारे पास यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेंस 2016 का क्वेश्चन था जो क्यूबिक एक्सप्रेशन पर आया था। अब अभी भी अगर आप नहीं पढ़ो क्यूबिक वाले क्वेश्चन भी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत होगा। एक बार क्वेश्चन आ जाता है एटलीस्ट उसके बाद कितने क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि आपने क्या पढ़ा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जब भी आप प्रीवियस ईयर सेक्शन देखोगे। एक और क्वेश्चन देखो क्यूबिक एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन p प्लस क्यू का क्यूब प्लस q प्लस r का क्यूब प्लस r प्लस p का क्यूब का मान क्या होगा। बच्चों अगर p क्यू आर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो एक बात मुझे बताओ, क्या कुछ बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए क्या, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। जैसे p प्लस क्यू प्लस r क्या होता है, पी क्यू क्यू आर और आर पी का सम क्या होता है, और पी क्यू आर क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप समझ पा रहे हो तो x² यहां पर नहीं है, तो इस बात का मतलब हम समझेंगे कि x² का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसकी वजह से वो क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। अगर बच्चों x² का कोफिशिएंट अगर साइलेंट हो गया है, तो मुझे एक बात जल्दी से बता दो, क्या आपके पास में अगर इसके रूट p q r है तो p प्लस क्यू प्लस r का मान 0 हो गया होगा क्या। सोचो थोड़ा सा, यहां पर x² नहीं है, x² नहीं है क्योंकि उसके साथ कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। देखो मैं बना ही देता हूं कि 12x³ प्लस आपके पास में 0x² माइनस का 999x प्लस का 3572 इक्वल टू क्या है 0।
तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में p प्लस क्यू प्लस आर क्या होता है, अगर इसके ये रूट्स है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और उससे पहले माइनस का साइन, तो बताओ 0 अपॉन में 12, 0 ही तो रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, p प्लस क्यू प्लस आर अगर आपके पास 0 है तो p प्लस क्यू को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोलो p प्लस क्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो क्या, माइनस आर का क्यूब, बोलो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर का क्यूब, बोलो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी का क्यूब, बोलो ये क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस क्यू का क्यूब। ये पूछा, अच्छा ये तो 0 था ना, ठीक है, ये वाली चीज़ पूछी गई है, ये वाली चीज़ पूछी गई है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आपके पास में आर क्यूब आ जाएगा क्या। अब इतनी बात अब आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बात आइडेंटिटीज में पढ़ाया था, अगर p प्लस क्यू प्लस आर का मान 0 है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर का मान अगर 0 है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का मान क्या होगा, बोलो 3pqr हो जाएगा क्या, बोलो क्या बन जाएगा 3pqr, और बाहर साइन आपके पास कैसा है, माइनस का है। अब तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो ही गया क्योंकि pqr आपको निकालना आता है, माइनस का 3 आपके पास में और pqr, बोलो pqr का मतलब आपको क्या है याद करवाया था, बोलो d अपॉन में a, ये क्या होता है pqr का मान, अरे बताया था क्या, तो बच्चों जल्दी से बता दो d क्या है आपके पास में 3572, a क्या है आपके पास में 12 बच्चों, और आगे साइन कैसा आएगा माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से जब भाग दोगे तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो दो ऑप्शन हमारे पास में 8 बार 32 0 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 893। अरे आंसर कितना हो जाएगा 893, देखो 8 बार तो भाग जाएगा है ना, 3 बच जाएगा और 37। अब आप एक बात बताओ 0 हो जाएगा या 9 आ जाएगा, भाग तो जाएगा ही आगे, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 893। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन में बनते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पी क्यू आर अपने पास में p प्लस क्यू प्लस आर और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी निकालने का क्या तरीका होता है, रूट्स कैसे निकलते हैं अपने पास में, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं तो क्या वो आपको आते हैं या नहीं आते। चलो अब हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, सीडीएस में आए हुए, मेंस में आए हुए, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के नाम से, उनके सॉल्यूशन को थोड़ा आसान तरीके से समझा जा सकता है, उन्हें देखते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों अभी मैं आपके सामने कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो प्रीवियस ईयर मेंस में पूछे गए हैं, आपको हर एक बुकलेट में हर एक शीट में मिल जाएंगे। ये जो मेंस 2017 एक पे लिख दिया, अब आगे सभी समझ जाना। या अल्फा क्यूब आपके पास है, बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, 19, 7, 22, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास में मेंस 2017 में पूछे गए थे। हर पेपर सेट के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, वहाँ पर वो सारे के सारे क्वेश्चन की सीरीज बनाकर मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा कि अल्फा और बीटा समीकरण आपके पास में ये है के रूट्स हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो किस समीकरण के रूट्स आपके पास में अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने बेसिक आइडेंटिटीज और फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसको देखकर दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या? क्या दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? जैसे ही आपने इसको देखा कुछ चीजें याद आ रही है? नहीं आ रही तो याद आना चाहिए। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर स्पेशल केस, जहां मैंने आपको ये बातें समझाई थी कि यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर x का डिवाइड कर दोगे, अगर x का डिवाइड करोगे तो क्या दिखाई देगा? x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 दिखाई देगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो दिखाई देगा या नहीं देगा। x प्लस 1 अपॉन x बराबर 1 है, तो मुझे बताओ x क्यूब की वैल्यू क्या -1 होती है या नहीं होती है? क्वेश्चन बड़ा कितने भी तरीके से बनाया जा सकता है, डिटेल का बेसिक जो बनेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, कोई नई अप्रोच नहीं है, पुरानी पढ़ी हुई अप्रोच है, तो ये बात क्लिक करनी चाहिए आपके पास में
कि x प्लस वन अपॉन में x वन है तो x क्यूब बराबर माइनस वन होगा। मुझे एक बात बताओ, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, यानी अल्फा और बीटा जब आप x की जगह रखोगे तभी भी ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। रूट्स है तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी करेगी। तो आप x की जगह अल्फा और बीटा रख सकते हो। तो बच्चों x क्यूब अगर माइनस वन है तो अल्फा क्यूब आपके पास माइनस वन होगा और बीटा क्यूब भी आपके पास क्या होगा, माइनस वन होगा। भाई अल्फा और बीटा इस इक्वेशन की रूट है, तो आप x की जगह जब अल्फा रखोगे तो वो चीज़ क्या हो रही होगी, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही होगी। तो एक्स क्यूब अल्फा क्यूब का मान भी माइनस वन, बीटा क्यूब का मान भी माइनस वन आ गया। अब आपसे कहना चाह रहा है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट आपके पास में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। पहला रूट आपके पास में अल्फा क्यूब माइनस वन, दूसरा रूट आपके पास में बीटा क्यूब माइनस वन आ गया। अब तो आप इक्वेशन बना ही लोगे। बोलो बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, बोलो माइनस वन माइनस टू, तो ये प्लस का 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 0, विच वन इज ट्रू, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन के अंदर, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, जो बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप इसे डिटेल में सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, वो तो अब आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। देखो अब आप कहते हो कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बेसिक से ही जाना है, तो देखो आपसे कहना चाह रहा है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो मुझे बताओ इक्वेशन बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब इक्वल टू 0। क्या बताओ यही बनेगा क्या, अरे हाँ है ना। और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे, तो मुझे बताओ यहां से अल्फा प्लस का बीटा और अल्फा बीटा, तो क्या आपको पता ही है क्या, बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, बताओ एक हो गया है क्या, माइनस बी तो माइनस आपके पास में एक अपॉन में एक, अल्फा बीटा बोलो ये भी कितना हो गया है, एक हो गया है, ऐसे सोच सकते हो। तो मुझे बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस तरीके से तोड़ो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, बोलो फिक्स अप्रोच में पढ़ा रखा है मैंने ये बात भी आपको। बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बात को, ये आपको पता है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। लिख देता हूं मैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप समझ जाओगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये मैंने आपको बताया था। अरे है ना, जहां से a प्लस बी और ए बी आपके पास दिखेगा। तो मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का क्यूब, बोलो एक का क्यूब एक, माइनस का 3ab का मतलब एक और a प्लस बी का मतलब ये, तो बताओ ये कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस का 2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अगर अल्फा बीटा का मान 1 है तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान बोलो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो क्या यहाँ से भी क्या सोल्व हो जाएगा क्या, अरे है ना, इस तरीके से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरीके अपने आप में ठीक है। देखो कई बार तो आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा, ठीक है, और कई बार आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, और यह पूछ लेगा 1 अपॉन में अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन में बीटा क्यूब का मान क्या होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इक्वेशन कभी इन्हीं के मान, प्लस पूछ लेगा, माइनस पूछ लेगा, अपॉन में पूछ लेगा, अपॉन में पूछ लेगा। बोलो कोई परेशानी नहीं है, अल्फा क्यूब अपने पास में और बीटा क्यूब तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर कहीं ना कहीं आपके पास में अल्फा का क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा क्या। बोलो ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, अभी अभी सोल्व किया है ना आपने। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन देखो और जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या बनेगा उसका आंसर। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5। आपसे कह रहा है इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो आपको वो इक्वेशन पर क्लिक करना है जिसके रूट्स अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। अब यहाँ पर या तो आप बिल्कुल बेसिक से अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला रट लो, उसे यहाँ पर अप्लाई करके सोल्व करो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आप उससे ही पावर 5 में चेंज करने की कोशिश करो। कैसे करोगे वो देखो।
ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा बच्चों? फ़ायदा ये हो जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अगर इसमें अल्फ़ा अपने पास में और बीटा x की जगह जब पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर मैंने x की पावर 5 का अगर मान निकाल लिया तो बच्चों वहां से फिर मैं अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का भी मान निकाल पाऊंगा। समझ पा रहे हो ना, जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो बच्चों x की पावर 5 हमारा टारगेट है निकालना। तो बोलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सेपरेट कर लो तो बताओ क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। सबसे पहले पावर 4 बना दो, आप इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2x। अरे हाँ है ना बच्चों, क्या एक्स स्क्वायर की जगह तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर पुट किया जा सकता है क्या? तो बताओ आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 1, एक्स स्क्वायर की जगह आप कहोगे 1 माइनस एक्स, तो 1 और 1 आपके पास हो गया 2, माइनस एक्स माइनस 2x बोलो बन गया माइनस का 3x। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगर x की पावर 4 बन गया है तो x की पावर 5 मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को परेशानी होगी, और ये बहुत बेस्ट तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलो x की पावर 5, बोलो अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो x के साथ में, तो बोलो ये x की पावर 5 बोलो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और बच्चों x स्क्वायर की जगह वापस मैं यहां पर 1 माइनस का x पुट कर देता हूं। तो मुझे बताओ x की पावर 5 का फाइनल मान कितना आया है? बोलो ये माइनस का 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 3x, 2x से ऐड होगा तो 5x माइनस का 3। क्या ये आपके पास में x की पावर 5 का मान आ गया है क्या? अरे आ गया है। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा और बीटा जब x की जगह पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम अल्फा और बीटा का मान x की जगह रख सकते हैं। तो मुझे बताओ अल्फा की पावर 5 आपके पास में 5 अल्फा माइनस का 3 और बीटा की पावर 5 का मान क्या 5 बीटा माइनस का 3 हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना। अब यहां से अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 पता चल गया है। अब बच्चों यहां से अब अपन तुरंत क्वेश्चन से बाहर आ सकते हैं। ऑप्शन से अपन देखा जाए तो अपन फटाफट निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन भी बनाते हो तो इक्वेशन भी आप इजीली बना पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 वो बना सकते हो। लेकिन बच्चों ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हर जगह सेम है, लेकिन सम ऑफ रूट अलग है कहीं ना कहीं आपके पास में। तो आप सम ऑफ रूट के पीछे भागो अगर आंसर जल्दी से निकालना है। सम ऑफ रूट तो बताओ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आपके पास में क्या हो जाएगा? बोलो 5 अल्फा 5 बीटा, तो 5 तो कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा तो बताओ कहीं ना कहीं पहले एक बार लिख देता हूं, और माइनस 3 बोलो क्या बन गया है, -6। अल्फा प्लस बीटा तो बताओ अल्फा और बीटा तो इसके रूट थे ना, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है? बोलो माइनस का 1। तो बताओ अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 -5 -6 बोलो माइनस का 11 बन गया है क्या? अगर सम ऑफ रूट माइनस का 11 आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट वो -11 है, तो साइन क्या प्लस वाला होगा क्या? तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस का 11x है। समझ में आई होगी ना बात? अब कंप्लीट आप खुद बनाने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब मुझे बताओ अल्फा बीटा पता चल जाएगा? अल्फा बीटा पता चल जाएगा तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 पता चल जाएगा, वहां से तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगर बच्चों अल्फा बीटा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग अलग आ रहा होता तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था, आप तुरंत सोल्व कर लेते। अल्फा बीटा पता करते हैं यहां से, उसकी पावर 5 कर देते, तो मुझे बताओ क्या वो पता चल जाता क्या? लेकिन उसने भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, सभी जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम उसे सम ऑफ रूट करके मार देंगे। अरे है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करो आप। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। बच्चों क्वेश्चन कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन whose रूट आर अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 19। एक समीकरण दिया हुआ है जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं।
तो आपसे वो इक्वेशन पूछी गई है जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 19 है। तो मुझे एक बात बताओ, इस चीज को देखकर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आपने देखा, तो मुझे बताओ क्या x प्लस 1 अपॉन में x का मान क्या -1 है क्या? अरे हाँ या ना, x का डिवाइड कर दोगे तो x 1 अपॉन x 1 इधर चल जाएगा तो -1। अरे हाँ, तो मुझे बताओ यहां से एक्स क्यूब का मान बोलो कितना होता है? 1। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके पास में अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 19 पूछा गया था। आपको पता है, अब ये बात रट चुकी है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो रखोगे x की जगह तो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा और बीटा की जगह मैं यहाँ x की जगह रख सकता हूँ। तो मुझे बताओ x क्यूब का मान अगर 1 है तो मुझे एक बात बता दो बच्चों कि आपके पास में अल्फा क्यूब का मान भी क्या 1 होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? और बीटा क्यूब का मान भी आपके पास क्या होगा? 1 होगा। अब मुझे बताओ अल्फा क्यूब का मान 1 है, तो मुझे बताओ अल्फा की पावर 19, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ क्या अल्फा की क्यूब की पावर क्या कर दो? 6 कर दो। अरे हाँ है ना, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? अल्फा क्यूब की पावर 6 18 हो गई और अपने पास एक और अल्फा। मुझे बताओ बीटा की पावर, आपके बीटा क्यूब की पावर 6 कह दो और यहाँ पे क्या कह दो? बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आपके पास 1, ये भी अल्फा ही बचा है और यहाँ पे भी आपके पास क्या बचा है? बीटा बचा है। तो कहीं ना कहीं आपसे वो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है क्या? अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 19। बोलो इसका मतलब क्या निकल कर आया कि आपसे वो ये कहना चाह रहा था ना कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। उसका मतलब निकल कर आया कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो मुझे बताओ क्या वो इक्वेशन तो हमारे सामने ऑलरेडी थी क्या? कि हमारे सामने वो इक्वेशन पहले से ही अवेलेबल थी जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो बच्चों हमारे सामने जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो दिया है वही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन का आंसर का काम करेगी। अब बच्चों यहां पर कुछ भी वैल्यू आपके सामने और आ सकती है। आपसे कह दिया गया कि x की पावर अपने पास में 25 या 26 ले लो और आप अल्फा की पावर आपके पास में 26 और बीटा की पावर क्या ले लो? 26 ले लो। अरे हाँ या ना, तो बच्चों वहां भी आपके सामने कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फा क्यूब और इसकी पावर बोलो क्या कर दोगे? 8। तो बोलो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यहाँ बीटा की पावर आपके पास क्यूब, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। और बोलो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ये तो हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये कहना चाहे कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये है, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब होगा कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये और ये हैं। तो बताओ वो इक्वेशन बता दोगे क्या जिसके रूट ये और ये हैं? तो बताओ वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा कहा जा सकता है क्या? और बोलो वो वाली चीज तो अपन यहां से निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा अगर मुझे पता है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकाला जा सकेगा। अरे बोलो क्या सोल्व हो जाएगा क्या? आपसे हो गया होगा ना, समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब यहां पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 40 45 46, वो फिर आप सोल्व कर लोगे। देखो एक और क्वेश्चन क्या बनेगा उसका सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बच्चों अगर मान लो आपके सामने 2 क्वेश्चन आए जिनमें से एक ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये फिर से आ गया। तो आपको पता है कि यहां से x प्लस 1 अपॉन में x बराबर -1, यहां से अपन कह सकते हैं एक्स क्यूब का मान आ गया आपके पास में प्लस का 1। अरे हाँ, क्वेश्चन कह रहा था अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, यानी अल्फा और बीटा जब यहाँ पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो जो एक्स क्यूब का मान आया है वही आपके पास में अल्फा क्यूब का मान है और वही आपके पास में बीटा क्यूब का मान है। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी तक पावर आपने सेम ही देखी थी, अब पावर अलग अलग भी आ जाए तो भी बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए।
कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतना पढ़ लेने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बच्चों यहाँ पर तोड़ दो। बोलो यहाँ पर अल्फा क्यूब की पावर 6 18 हो गया और अल्फा, और यहाँ पर बीटा इसको अपने पास में क्यूब और इसका स्क्वायर कर दो, 6 हो गया और बीटा। यानी आपसे वो इक्वेशन पूछना चाह रहा था जिसके रूट्स अगर ये हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों वो ये पूछना चाह रहा है कि आप वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा और बीटा है। इसका मतलब तो यही है क्या, ये 1 यहाँ 1 पुट करोगे तो अल्फा और बीटा ही आएगा। यानी कहीं ना कहीं वो आपसे यही पूछना चाह रहा था, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो वो इक्वेशन तो यही थी क्या। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास यही हो जाएगा। अरे हाँ है ना। लेकिन बच्चों हर बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो बताओ वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट आपके पास ये होंगे। आपके पास में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नहीं है, थोड़ा सा सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो यहां पर बच्चों अगर थोड़ा सही से एनालिसिस किया जाए तो देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये माइनस का ए बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। यहां पर मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। अगर बच्चों मैं यहां थोड़ा सा सोचो ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, जैसे आपने ये देखा तो दिमाग में आना चाहिए कि यहां अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फिर a क्यूब आपके पास में प्लस बी क्यूब बन जाएगा और ये रिजल्ट आपके पास 0 है। इधर a प्लस बी से तो इधर भी a प्लस बी से, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और बताओ ये 0 हो जाएगा क्या। अरे समझ पा रहे हो क्या। तो बच्चों यहां पर आप क्या करो, इधर आपके पास में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस आपके पास में 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 0। तो x क्यूब का मान आ गया है माइनस का 8। अब मुझे बताओ x क्यूब का मान अगर माइनस का 8 अगर आ गया है तो यही मान आपके पास में अल्फा क्यूब का भी आ गया है क्या, और यही मान आपके पास क्या आ गया है बच्चों, बीटा क्यूब का भी आ गया है। क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसमें इक्वेशन में जब अल्फा और बीटा रखोगे x की जगह तो सेटिस्फाई करेगा, तो वो हर जगह आपके पास में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अल्फा क्यूब आपके पास माइनस का 8 है तो अल्फा की पावर 5 को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, बोलो माइनस 8 अल्फा स्क्वायर। अरे बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां ये क्या हो जाएगा, बोलो माइनस 8 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई होगी बात। तो इक्वेशन बना दो। इक्वेशन अपने पास में क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। तो बच्चों माइनस 8 तो कॉमन आ जाएगा, अरे हाँ है ना। और आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, 8 आपके पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 8, और वो हो जाएगा अंदर आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी आप चेंज करते हुए ही लिखो। तो बताओ अल्फा इसके बारे में क्या होगा, बोलो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अरे बोलो हाँ या ना। आपके पास में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बोलो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 इक्वल टू 0। सोल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। मुझे बताओ अल्फा और बीटा इसके रूट थे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस बी अपॉन में ए पॉजिटिव 2। अल्फा बीटा का मान आपके पास कितना हो जाएगा, c अपॉन में a यानी कि 4। अरे हो गया। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ये हो गया। बताओ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और बच्चों यहाँ पर 2 अल्फा बीटा यानी हो गया 8, ये हो गया 4 माइनस 8, तो बोलो माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा 32, और बच्चों ये प्लस का है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस अल्फा बीटा का मान 4 है तो उसकी पावर 5 कर दो। तो बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 को अगर 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर अपने पास में आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे इक्वेशन बन जाएगी। तो ध्यान रखना आपके पास में इस तरीके से कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही आपके पास बने, इस तरीके से भी बनेगा तो भी आप सोल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसे सोल्व करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चीज़ों को, कुछ और मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। थोड़ा सा और 1-2 अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। फिर अपन नया वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर सीखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।